हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम करने वाले क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इसका। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। देखिए, एक नोटबुक है, उसकी जो प्राइस है वो पेन के मुकाबले डबल है, यानी पेन की जो प्राइस है उसके डबल की प्राइस की ये नोटबुक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। हमें एक ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता हो। और इसी के साथ हिंट दिया गया है कि टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी ₹X एंड पेन की ₹Y। हमें जो नोटबुक दी गई है उसकी प्राइस एक्स में अलर्ट करनी है और पेन की वाई में। ठीक है, तो आप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है, कोई कठिन नहीं है। हमें बताया गया था कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन से डबल है, तो यानी कि और नोटबुक की जो कॉस्ट है उसे हमें एक्स सेलेक्ट करने को कहा गया था। तो एक्स जो है, और पेन की कॉस्ट क्या थी, वाई थी, ₹X, और पेन की कॉस्ट ₹Y थी। तो इसका डबल था, तो उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा ₹2Y, क्योंकि जो नोटबुक थी वो पेन के मुकाबले डबल थी। तो जब दो पेन की कॉस्ट एक साथ जुड़ जाएगी तो वो एक नोटबुक के बराबर हो जाएगी। तो अब इसको जब इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे होगा, एक्स ये प्लस का 2y इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2y इजिकल्स टू 0। दोस्तों, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इजिकल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। अब जो हमें हमारे यहाँ पे इतने सारे पार्ट्स दिए गए, 8 पार्ट्स दिए गए, और सभी पार्ट्स में हमें इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। ax प्लस by प्लस c इजिकल्स टू 0 के फॉर्म में हमें सारी इक्वेशंस को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, और इसी के साथ हमें a, b और c की वैल्यूज भी निकालनी है। ठीक, तो देखते हैं पहला पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इजिकल्स टू 9.355। 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, बार का मतलब वही 5 बार बार रिपीट होगा। ठीक, तो अब इसे ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है। तो ax a की जगह 2 है तो 2x, b की जगह 3y, c की जगह 9.35 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये बार ऐसे ही लगा रहेगा। जब ये इधर आ जाएगा तो इधर 0 बचेगा, तो 0। ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू दिख रही होगी आपको 2, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू माइनस के 9.35, 5 में बार। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है कि x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इजिकल्स टू 0। दोस्तों, ये तो ऑलरेडी आपका बना हुआ है, ax प्लस by प्लस c इजिकल्स टू 0 के फॉर्म में आपको दिख ही रहा होगा कि ये बना हुआ है, तो इसे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है। ठीक, तो अब हमें a, b और c की वैल्यूज़ निकालनी है। बस a की वैल्यू है 1, दिख रही होगी, x के साथ कुछ नहीं है तो फिर 1 है, क्योंकि 1 से जब x को इंटू करेंगे तो x ही आएगा, तो a की जगह 1 लिखा हुआ है। b है -1/5, देख रहे होगे, आपको दिख ही रहा होगा। इसमें जब y से इंटू कर देंगे तो -y/5 आ जाएगा, तो b की जगह -1/5 है। c की वैल्यू है -10। ठीक, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है -2x प्लस 3y इजिकल्स टू 6। तो इसमें जब 6 इधर प्लस का इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इजिकल्स टू 0 हो जाएगा, उधर 0 बचेगा, प्लस 3y माइनस 6 इजिकल्स टू 0 बचा।
ये हमारी इक्वेशन बन गई ax प्लस बी वाई प्लस सी। ए की जगह है -2, बी की जगह 3, सी की जगह -6। तीनों की वैल्यूज हमें निकाली। फोर्थ पार्ट में कह रहा है x इक्वल्स टू 3y। तो देखिए इसमें c तो दिया ही नहीं गया। जब कोई ना दिया गया हो तो उसे 0 मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में आप 0 से ऐड कर देंगे तो फिर वो इक्वेशन उतनी ही बनी रहेगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, 1x, ये प्लस का 3y इधर आके माइनस हो जाएगा, -3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। दोस्तों यहाँ पे 1 हमने इसलिए लगाया क्योंकि x में 1 से इंटू करेंगे तो x ही आएगा, इसलिए 1। b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 0। ठीक, इसके साथ चौथा पार्ट भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट की ओर। दोस्तों 5th पार्ट में कह रहा है 2x इक्वल्स टू -5y। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है 4th की तरह ही। इसमें 2x इधर माइनस का 5y इधर आके प्लस का 5y हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 0। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 6th पार्ट। थ्री एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y वाले टर्म नहीं दिए है तो 0y कर देंगे, लेट कर देंगे। 3x प्लस 0 इंटू वाई। जब 0 से y को इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा और ये इक्वेशन वापस से आ जाएगी। इसी के साथ हमने इस फॉर्म में भी लिख दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू दिख रही है 3, b की वैल्यू हमें दिख रही है 0, c की वैल्यू 2 दिख रही है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का 7th पार्ट करेंगे। 7th पार्ट में हमें बताया गया है कि y -2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x वाली टर्म नहीं दी गई तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई -2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ पे 0 से जब x को इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, वापस से हमारी यही इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें दिख रही है 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 दिख रही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 5 इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ पे 2x उधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -2x प्लस 0 इंटू वाई। 0 से जब y में इंटू करेंगे तो वापस से 0 हो जाएगा और इधर प्लस का 5 था वही लिख जाएगा। और इधर जब ये 2x इधर आया था तो इधर 0 बचा था तो 0। ये इक्वेशन हमारी बन के आ गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू -2 दिख रही है, b की वैल्यू 0 दिख रही है, c की वैल्यू 5 दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।